बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने रिसेंटली एक नई बात सीखी, वो अपने दोस्त अब्दुल्ला से, तो सोचा आप लोगों को भी सिखा दूँ। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि दुआएं छोटी छोटी मांगनी चाहिए। बड़ी दुआएं मांग लिया करें, बड़ी दुआएं बंदा मांगता भी है, कबूल भी हो जाती है, लेकिन अगर इम्पैक्ट देखना हो और मोटिवेशन बरकरार रखनी हो तो छोटी छोटी दुआएं मांगा करें। हम बड़ी दुआएं मांगते हैं तो होता है कि या तो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, हमें मिल जाती है, और ऐसा बहुत कम होता है। बहुत मरतबा उसके बदले आखरत में हमें कुछ मिल जाएगा, और बहुत मरतबा वो टाइम सही नहीं होता तो उसको रख लिया जाता है, वो फिर कहीं जाके पूरी कर दी जाती है और कुछ अरसे बाद आपको मिल जाती है। लेकिन बंदे की मोटिवेशन टूट जाती है, बंदा बड़ा डिसहार्ट हो जाता है, जो उम्मीद होती है उसका दामन छोड़ बैठता है, होपलेस हो जाता है कि यार मैं तो मांगे जा रहा हूँ, मांगे जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो वो कहने लगा कि छोटे बच्चों को देखा करें। बिल्कुल छोटे बच्चे तो ना 2 साल के, 2.5 साल के, इवन 1 साल के, जब भी बोलना भी शुरू नहीं करते, वो हर बात आके अपने माँ बाप को बताते हैं। बोल नहीं पाते, अभी वो लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं होती, तो इशारे से ज़रूर बता देते हैं। उन्हें दूध चाहिए, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, रो के मुस्कुरा के किसी भी तरीके से अपनी बात कम से कम पहुंचा देते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो रोज़ आके बोलते हैं, मम्मा ये हुआ, मम्मा ये हुआ, पापा ये हुआ, पापा ये हुआ, और बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर होता चले जाता है। थोड़े बड़े होते हैं तो माँ बाप को पानी रोटी के लिए तंग नहीं करते, तो उससे थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर उनको बताना छोड़ देते हैं कि क्लास में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ। उससे और बड़े होते हैं तो ज़िंदगी के बारे में बताना छोड़ देते हैं, और उससे और बड़े होते हैं तो कुछ भी नहीं बताते। डिप्रेशन में भी चले जाएंगे तो खुदकुशी करके मर जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ बताएंगे नहीं। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है हम अल्लाह के साथ भी यही करते हैं। अल्लाह के साथ छोटी छोटी बातें करते रहना चाहिए, छोटी छोटी बातें मनवाते रहना चाहिए, छोटी छोटी बात करते रहें तो उससे आपका ये ताल्लुक़ डेवलप होता चले जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी खोपड़ी का अकल का सहारा लेते हैं, हम अपनी तय सारे काम करते रहते हैं और अल्लाह मियाँ को इक्वेशन में से, बीच में से निकाल देते हैं, और इसका बड़ा नुकसान होता है आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी, रूहानी ज़िंदगी के ऊपर भी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी। ये काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि यार मैं छोटी छोटी दुआएं मांगता रहता हूँ, वो कबूल हो जाती है, मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा कोई मुझे इस मिसाल दे के तूने क्या छोटी दुआ मांगी। तो कहने लगा कि मैंने आज फजर के बाद दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ बहुत दिल चाह रहा है चाय पराठा खिला दे, तो चाय पराठा या अंडा पराठा खिला दे। अमेरिका में मिलता नहीं है, या सफ़र पे आया हूँ तो शायद वहाँ पे मिल जाए। तो मैंने ये दुआ मांगी और यकीन कर 2 घंटे में पूरी हो गई। बाहर गया, एक दोस्त की कॉल आ गई, उसने बोला चले अब्दुल्ला भाई आपको ना नाश्ता करवा के लेके आता हूँ। तो उसने बोला भाई अंडा पराठा खिला देगा? कह रहा हाँ अंडा पराठा खिला दूंगा। तो बोलता चलो वो अंडा पराठा खा लिया। फिर उसकी गाड़ी की चाबी टूट गई थी, उसकी दुआ मांगी, वो भी हो गई। एक कोई लीक हो गया था अमेरिका में घर के अंदर, उसके लिए हैंडीमैन मिल गया, वो काम भी हो गया। तो कहने लगा यार एक दुआ और मांगी थी कि अल्लाह बख्श दे। तो 4 मांगी थी, 3 तो पूरी हो गई, तो उम्मीद है कि चौथी भी इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो इससे आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है। कहने लगा कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, रात का वक्त था, अब सोचा क्या मांगूँ, तो मुझे ख्याल आया कि जन्नत के अंदर दूध की नहरों का सुना है और शहद की नहरों का सुना है, चाय का नहीं सुना। तो और चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है भाई साहब, अब क्या करूं? तो कह रहा मैं 3 घंटे लगा रहा, अल्लाह से बातें करता रहा। मैं कहा अल्लाह मियां चाय का मसला हल कर दे। तो चाय का तो मैंने किसी हदीस में सुना नहीं है, तो ऐसा करना, मुझे पत्ती का एक पहाड़ दे देना। फिर सोचने लगा कि पत्ती का पहाड़ आएगा तो चाय बनाएगा कौन? तो मैं कहा अल्लाह को, अल्लाह मियां मेरी बीवी होगी ना वहाँ पे, तो उसको छोटा सा किचन दे देना, वो चाय बना के दे देगी। फिर मुझे ख्याल आया वहाँ पर भी ताने मारेगी कि जीशु तुमने चाय बहुत पीना शुरू कर दी है। तो मैं कहा अल्लाह में ऐसा करना, वो किचन बीवी को नहीं हूर को दे देना, बना देगी, वो कम से कम ताने नहीं मारेगी। फिर सोचने लगा कि अगर चाय की नहर ही हो जाए, घर के साथ साथ गर्म गर्म चाय हो रही है, तो बंदा आराम से उसमें पापे डुबा के खाता रहेगा। तो अल्लाह मियां वो नहर बना दे। लेकिन अब इतने अमाल की कस्टमाइज नहर आपको अपनी मिले, वो शेड नहर होगी, फिर किसी की बीवी का हाथ जल जाएगा, वो चिखता हुआ आएगा। तो कह रहा खैर मैं 3 घंटे लगा रहा, मैं आराम से बातें करता रहा। तो मुझे इसकी बात इसलिए पसंद आई कि इस तरह आपका ताल्लुक़ डेवलप होता है। छोटी सी बातें करते रहा करें। हम सिर्फ रोने धोने जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, लपटी लपटाई, हमने वो रटी भी कुछ दुआएं वो मांगते रहते हैं और कुछ नहीं करते। आप हरम चले जाएँ, हर बंदा आपको रोता हुआ मिलेगा, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह मियाँ मेरा रिस्क बढ़ दे। रिस्क तो नंबर 1 पे होता है, उसके बाद गुनाहों की शामत आती है, उसके बाद फिर कुछ और होता है। ये 3-4 रटी रटाई दुआएं। तो अब्दुल्ला गया हरम के ऊपर, मैं देख रहा था उसको, मैं कहा ये अल्लाह का बंदा क्या मांगता है। तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जैसे ही बच्चा हंस रहा होता है 3 साल का। तो मैं कहा यार अजीब बदतमीज़ आदमी है, यहाँ पे आके हर बंदा रो रहा होता है, गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा होता है, तेरी हंसी नहीं रुक रही है। तो कहने लगा यार माँ बाप देते हैं बच्चों को, देते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, और वो हर वक्त रोते हुए जाए ना तो कभी एक दिन वो भी जिद हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या मुसीबत है, इन्हें कुछ खिला दो, कुछ दे दो, हर वक्त साले रोती शक्ल रोते हुए मिलते हैं। तो कह रहे मेरी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ। तो मैं सिर्फ दुआ मांग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल, अल्लाह में तेरा बड़ा करम है, अल्लाह में तेरा बड़ा करम है, तूने हर चीज़ पे अच्छा रखा है, तूने सेहत दी, तूने पैसे दिए, तूने जॉब दी, मुझे है नहीं टेंशन, तो मैं बिला वजह रोता रहा हूँ। मैं शुक्र अदा करने के लिए आया हूँ, रोने के लिए थोड़ी नहीं आया हूँ। कभी कभी बंदे को हंस भी देना चाहिए। तो दुआओं में रोने अच्छी बात है, ज़ाहिर बात है गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए, इस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा, ज़रूर करें। लेकिन जब अल्लाह दे ना, जब मालिक दे तो मुस्कुरा भी दिया करें, थोड़ा सा हंस भी लिया करें, और ये छोटी छोटी दुआएं अपनी रोज़मर्रा की डिटेल्स अल्लाह सही को बताते रहा करें। अल्लाह सही आज ये हुआ, अल्लाह सही आज ये हुआ, अल्लाह सही आज खाना को सही नहीं मिला, अल्लाह से आज दोस्त से मिलना है, अल्लाह से आज ये हो रहा है। इन छोटी छोटी दुआओं की बरकत से होगा ये
कि आपका ये ताल्लुक़ डेवलप होगा, आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। आपने दुआ मांगी, फ़ौरन कबूल हो गई। जूते के तस्मे की वो दुआ मांगे हैं, उमर तो अब्दुल्ला गोलगप्पों की भी दुआ मांगता है। तो ऐसे सारी दुआ मांगते रहें, तो इसकी बदौलत इंशाल्लाह बड़ी दुआओं के ऊपर इत्मीनान और यकीन बढ़ जाएगा। तो ऐसा बढ़ेगा कि आप मांग के आएंगे तो आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे कि यार ये बस दुआ मांग लिए, अब ये पूरी हो जाएगी, बस मरने की देर मरूंगा तो ये चीज़ मिल ही जाएगी, ज़िंदगी मिल जाएगी, वरना मरने के बाद तो मिल ही जाएगी। मेरे छोटे छोटे रिमाइंडर्स का शुक्रिया। कोई बात समझ में ना आए तो माज़रत चाहता हूँ, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।